नित्य वंदनीय हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, साष्टांग दंडवत। मंच पे महामंडलेश्वर अब हमारे गुरुदेव समान भी और अग्रज गुरु भाई भी को कोटि कोटि नमन वंदन। मंच पे उपस्थित अन्य साधु संत सभी लोगों को मेरा सादर नमन वंदन। स्वामी जी महाराज ने मुझे मौका दिया है बोलने का। पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी जी के बारे में तो कोई शब्दकोश में शब्द ही नहीं कि उनको हम शब्द में बोल के उनको समाहित कर पाए। वह भगवान और प्रभु के रूप में उन्हें देखते हैं और जो सांसारिक जीवन में जी रहे हैं वह तो उन्हें एक मठ का मठाधीश महंत राजनैतिक लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहानी यहीं पे शुरू होती है। स्वामी जी महाराज आज से नहीं बहुत दिनों से व्यथित थे वहां की परंपरा को देख के। उत्तराधिकारी कभी भी किसी को बनाने के पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन वह संत थे। हम लोगों वाला सोच उनमें नहीं था क्योंकि हम लोग साधारण मानव हैं। कैसे हो सकता था हमारा सोच उनका? वो महामानव थे, वो धरती पे प्रभु का अवतार थे। कैसे हो सकता था? परेशानी यही है कि अपने सोच से उनको सोचते हैं हम लोग कि वह तो ऐसा सोचे होंगे, ऐसा बोले होंगे, ऐसा किए होंगे। ऐसा क्यों नहीं कहे? समाज को बोल देते कि नहीं रहेंगे, ऐसा वो नहीं कह सकते थे। बहुत उदाहरण है ऐसा और बहुत प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव एवं हमारे बड़े गुरु भाई ने जो मेरा परिचय दिया उसमें भी बहुत कुछ समाहित है। हमारे माता पिताजी वैष्णव थे। हमारे माता पिताजी के हमारे दो बड़ी बहनें हैं अभी। हमारे दो बड़े भाई भी हुए थे जो नहीं रहे इस दुनिया में। हुए एक 8 दिन बाद, एक कुछ दिन बाद। चिंतित थे। पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने जीवन का पहला कथा, जैसे कथा हो रहा है, पहला कथा नरमा गांव में, उस समय बड़े स्वामी जी थे, बूढ़े स्वामी जी, परमाचार्य जी हमारे परंकुशाचार्य जी महाराज। लेकिन स्वामी जी ने पहला कथा हमारे घर में हमारे माता पिताजी को हरिवंश कथा सुनाए थे। तब जाके मेरा जन्म हुआ था। मेरा नामकरण भी स्वामी जी महाराज ने ही किया था। लेकिन यह कौन जानता था कि आगे का जीवन भी मेरा स्वामी जी महाराज और उनके आदर्शों और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही लग जाएगा। ऐसा तो न हम जानते थे, स्वामी जी जानते होंगे क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। यहाँ भोला बाबू उपस्थित हैं, उनको याद होगा, बात 2012 की है। स्वामी जी ने एक ट्रस्ट का गठन का निर्णय लिया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ स्वामी जी के आदेशों का पालन किया करता था कि यहाँ आश्रम में इस चीज की जरूरत है, पेंट भेजना है तो कभी कुछ और काम है, कभी कोई सरकारी काम है, कभी कोई बिजली का काम है, कुछ भी काम हो। स्वामी जी कभी भी हमसे धन भी नहीं मांगते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कह दिए तो हम स्वामी जी का धन से उसका खर्च आश्रम में करते थे। मेरे पिताजी जिस समय, याद होगा बुजुर्ग लोग होंगे बहुत पहले, सीमेंट भी कोटा पे मिलता था। सीमेंट भी बाजार में गया दुकान से नहीं मिलता था। उस समय वह स्वास्थ्य विभाग में थे। सरकारी एम्बुलेंस से उल्लासगंज मंदिर बनाने में सीमेंट भेजा करते थे गया से, कि ताकि आश्रम का कुछ तो पैसा बच जाएगा। यह तो स्वामी जी बोलते थे कि भिक्षाटन करके हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और बाकी में भिक्षाटन करके दधीची की तरह वो करते रहे। नहीं किए हैं तो उनका गांव मिर्जापुर जाइए और उनका घर देखिए किस स्थिति में है। हमारी इच्छा है कि आप उस ट्रस्ट में रहें। भगवान साक्षी है, मैंने क्या बोला वह मैं सुना भी सकता हूं। मैंने बोला कि जी हम बड़ी कम उम्र के ही, 12 की घटना है, आज 23 है, 12 साल पहले की घटना है। जी कम उम्र के हमरा ट्रस्ट में न रखिए। बाकी ट्रस्ट में कौन थे क्या था हमको पता भी नहीं था। बोले कि नहीं नहीं, आपके ही आपको रखना है और मैं आपके ही वाहन से जहानाबाद चलूंगा। हमारी वाहन को लोग देख लेते हैं तो भीड़ लग जाती है, इसलिए आप आए। मंगलवार का दिन तय हुआ। मैं गया से अपनी वाहन में कभी अकेले में चला ही नहीं। उस दिन मैं और मेरा चालक बस, क्योंकि स्वामी जी महाराज का आदेश था कि आप ही के वाहन से मैं जहानाबाद आऊंगा।
मैं हुलासगंज आश्रम पहुंचा। वहां मैं, स्वामी जी महाराज और एक कृष्णा आचार्य जी रघुनाथपुर पालीगंज के हैं, जो गोपुरम मंदिर बनाए हैं, वहां का द्वार जो बना है, भोला बाबू के घर पे आए थे हम लोग जहानाबाद। वहीं बैठे, वहां के बाद रजिस्ट्री ऑफिस गए, ट्रस्ट का गठन का प्रक्रिया हुआ। वापस जब लौटे तो हुलासगंज मंदिर आश्रम आप लोग गए होंगे, पीछे में एक बड़ा मंडप बना हुआ जहां पे बैठ के लोग भोजन करते हैं। कोई नहीं था, स्वामी जी हमारा चालक था, हम थे। स्वामी जी महाराज गाड़ी से उतर के 2-4-5 मिनट चारों तरफ देखे, उनके आंख में आंसू था। वो बोले कि इसको देखिएगा जी। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोल रहे हैं देखिएगा जी, हमारी क्या जरूरत यहाँ है। यहाँ नारायण जी हैं, परशुराम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। स्वामी जी जहाँ 12 लाख 15 लाख भक्त है, हमारे ऐसा साधारण बालक 12 साल पहले 13 साल पहले 34-35 वर्ष का मैं, हम क्या कर सकते थे उसमें, समझ में हमको नहीं आ रहा था। लेकिन स्वामी जी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, वह व्यक्त करना नहीं चाहते थे। कहां व्यक्त करें, किसको व्यक्त करें, सही व्यक्ति का चयन नहीं हो पा रहा था। बातें बढ़ती गई। अभी 1.5 साल पहले सितंबर में अचानक एक रामाधार बाबू पेट्रोल पंप का नाम सुने होंगे, रुकुंदी के रहने वाले, वो फोन किए कि बहुत उद्दंड हो रहा है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, तुमको आना होगा, एक मीटिंग रखे हैं हम वहां। हम किस चीज की मीटिंग? तो कौस्तुभ हरिराम स्वामी का बात नहीं किया, वो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हरिराम स्वामी के संरक्षण में 10 लड़के हैं जो आश्रम में रहने वाले साधु संतों के साथ मारपीट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। बड़े स्वामी जी को 15 वर्षों से प्रणाम नहीं किए हैं, उसी आश्रम में रह रहे हैं। बड़े स्वामी जी को गोरू कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, गलत गलत शब्दों से उच्चारण करते हैं। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूं क्योंकि हमारे लिए भगवान हुआ। इस तरह की बातें आई और छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदा कृत्य होता है, जो हमारे घर के और आपके घर के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, जो कमजोर घर के बच्चे, बाहर के बच्चे नहीं हैं। वह बच्चे किसी न किसी रूप में मेरे भी रिश्तेदार लगेंगे, आप लोग के भी रिश्तेदार लगेंगे। उन लोग के साथ वो लोग गंदा काम करता है, कब दूध पीने के लिए देता है, तब मट्ठा खाने के लिए देता है। इसी पे बैठक है, हम इग्नोर किए, हम कि भाई ये सब बैठक में हम कि रामाधार बाबू कभी सब में हम नहीं पढ़े, हमको दूर रखिए। फिर एक महुएत के संजय जी वो फोन किए कि ना स्वामी जी कहलथुन है तोरा आना बड़ी जरूरी हो। फिर भी हम इग्नोर किए, लेकिन पता नहीं क्यों स्वामी जी महाराज फोन किए कि समय न मिली था जी। हम कि जी है मिली, थोड़ा व्यस्त है तो ना रविवार के रखू। हम कि जी रविवार के नहीं फ्री, तो सोमवार के रखू। हम कि जी आज भी सोमवार के। सोमवार को 10 बजे का दिन तय हुआ मीटिंग का। हम जानबूझ के 12 बजे पहुंचे कि मीटिंग हो जाएगी। कहां इस लफड़ा में हम पड़े। आज लोग कह रहा है पप्पू कहां से आ गया, हरिप्रपन कहां से आ गया, भगवान साक्षी हम कहां से आ गए। किसी के पास समय नहीं है अपना व्यवसाय और धंधा से इन सारे अर्थी में क्यों पड़ेगा। हम गृहस्थ आश्रम है, भगवान के दया से उन्हीं के आशीर्वाद से बच्चा है, वो MBBS कर रहा है, मेडिकल में है। भोला बाबू के बच्चे सब जानते हैं, फाइनल ईयर उसका है, कल आएगा डॉक्टरी का प्रैक्टिस करेगा। हम महंत बनने जा रहे हैं, हम उत्तराधिकारी वहां का बनने जा रहे हैं। जब वहां का उत्तराधिकारी सन्यासी को लिखा है तो गृहस्थ कैसे बन जाएगा। तो गलत का भ्रम पैदा करके ताकि हम कमजोर पड़े। तो हम गए मीटिंग में, गए तो देखिए मीटिंग हुई नहीं थी, बहुत माहौल उल्टा पुल्टा था। जब सही बात हम रखने लगे तो लोगों का विरोध झेलना पड़ा। जब निकलने लगे तो जैसे भोला बाबू का कहानी सुने ही होंगे आप लोग, गुरु पूर्णिमा में कैसे किया था, हमारे गाड़ी को भी लोग घेर लिया और घेर के वही प्रहार करने की स्थिति में था कि पीटेंगे मारेंगे। स्वामी जी की कृपा थी, हम अपनी व्यवस्था या कुछ आभास तो रहता ही था, संजोग से उल्टा पड़ गया। हम ये नहीं कहें कि उन लोग को हम पीटे, लेकिन उन लोग भाग गए, हम निकल गए। उसी दिन से मैंने स्वामी जी महाराज को कहा कि ये क्या आश्रम का हाल हो गया है कि कोई सच बोलने आता है वो पीटा जाता है। स्वामी जी बहुत रोए, बहुत रोए। रोने का भी मेरा पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो वह भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि स्वामी जी का रोने का रिकॉर्डिंग दे। सारी बातों का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, नहीं तो आज तो हमको ढेला से मार देता कि झूठ बोल रहा है। रिकॉर्डिंग भेजने के देने के बाद भी तो समाज सुन नहीं रहा है। आज आश्रम के संरक्षण में जो राजनीतिक लोग लगे हुए हैं, आप नाम बताएं कि वैष्णव कौन उसमें से। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं कौन कौन नेता है। कौन नेता मांसाहारी नहीं है, कौन शराबी नहीं है, कौन बाकी चीज नहीं है। तो क्या वो आश्रम में उसीलिए बना था। स्वामी जी ने वैष्णव का धर्म का प्रचार प्रसार अपने 70 वर्ष तक, उनके गुरुदेव 100 वर्षों तक इसीलिए किए थे कि शराबियों का अखाड़ा बन जाएगा वो। स्वामी जी इसीलिए रोते थे, इसीलिए चिंतित थे। अंत में बोले कि यह आश्रम का निर्माण समाज के पैसा से हुआ है, भीख मांग के हुआ है। यह आश्रम हम समाज को वापस दे देंगे।
मैं किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। उत्तराधिकारी बनाऊंगा तो यह हरे राम जी जो है वो कौस्तुभ, लक्ष्मण, 10 व्यभिचारी जो छोटे बच्चों के साथ गंदा काम किया है, बहु बेटियों के साथ गंदा काम किया है, बहुत लोगों के साथ गंदा काम किया है, मारपीट किया है, उन लोगों के बीच में धन का व्यय करेगा, धन को बर्बाद कर देगा, आश्रम को बर्बाद कर देगा, हमारी गुरु जी की ख्याति को नष्ट कर देगा। इसलिए यह आश्रम हम इन लोगों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। हम समाज का पैसा समाज को वापस कर देंगे। ट्रस्ट का निर्माण मतलब समाज। ट्रस्ट में हम आज हैं, कल नहीं भी रह सकते हैं, कल इसी में से कोई ट्रस्ट के लोग होंगे। ट्रस्ट में कोई परमानेंट नहीं रहता है, 11 का चक्र घूमता रहेगा, कोई ना कोई आते रहेंगे, कोई एक हरे राम उसमें नहीं रहेंगे, कोई कौस्तुभ नहीं रहेंगे। वह समाज का पैसा समाज को आ गया और उनकी योजना हुई कि जो भूखंड बहुत पड़ा हुआ है उसमें स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, गरीब समाज के बच्चों का नामांकन कराइए, शिक्षा दिलवाइए, रोजगार दिलवाइए, इलाज करवाइए। यह योजना थी उनकी। सरौती में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास का स्वामी जी ने दिन तिथि तय कर दिया था, लेकिन इतना कुटिल राजनीतिक हमारे ऊपर प्रहार पर, स्वामी जी के जीवन में ही हमारे ऊपर 4 प्रहार हुआ। आपके राजनीतिक लोग जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे 2-2, 3-3, सब लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया। हुआ क्या? स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे लिए काफी। आज भी आप लोगों के बीच में हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। सोच लीजिए, जब ट्रस्ट मालिक हो गया तो इनोवा गाड़ी स्वामी जी की थी, संपत्ति सारी स्वामी जी की है। वो प्रोवेट का मामला जहानाबाद कोर्ट में चल रहा है। प्रोवेट का जैसे ही फैसला आएगा वो संपत्ति पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से ट्रस्ट की हो जाएगी। फिर वहां रहने वाले कौन होंगे? वो सारी संपत्ति तो ट्रस्ट की है। ट्रस्ट मतलब आप लोग, हरे राम मतलब एक, ट्रस्ट मतलब आप लोग। शिक्षा समझने की बात है। ट्रस्ट का मतलब ही है कि वह समाज के कल्याण के लिए जो उनका स्वामी जी का बनाया हुआ है कि धर्म प्रचार के लिए, वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए, हमारे समाज के लोगों के सहयोग के लिए, उसके लिए बनाया गया है। गरीब निर्धन बच्चों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, उसके लिए बनाया गया है ट्रस्ट। और वह ट्रस्ट उस रूप में कार्य करेगा। तो गलत कब्जा कर लेगा तो लूट लेगा। भैया कौन कब्जा कर लेगा, कौन लूट लेगा? स्वामी जी का पैसा लेके भाग गया तो स्वामी जी का पैसा तो ट्रस्ट के पास ही ना रहेगा। कहां लेके भाग गया? भाग तो आप गए हैं कि हुलासगंज में रह रहे हैं, वह ट्रस्ट की संपत्ति है। सरौती में है तो ट्रस्ट की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति नहीं है। वह क्षणिक रहने वाला है, 6 महीना, साल भर। मैंने हरे राम जी को यही कहा था उस दिन स्वामी जी के सामने कि भाई आप जो बच्चे गलत काम कर रहे हैं उसको रोकिए। इन्होंने नहीं रोका। तो मैं बोला कि जब राम रहीम नहीं रहा, आसाराम नहीं रहा, आप कैसे रह जाएंगे? आप गुरु जी की सेवा कीजिए, वृद्ध हैं, इनकी सेवा की जरूरत है। तो गुरु जी को छोड़ के जब 10 छात्रों का निष्कासन हुआ तो हरे राम जी उन छात्रों के साथ भाग गए। 90 वर्ष की उम्र में गुरु की सेवा करनी चाहिए तो जो उनके पिता तुल्य थे, जो हरे राम को हरे राम स्वामी बनाए, उसको छोड़ के वह क्या किए? उन उदंड विद्यार्थियों के साथ चले गए। एक से एक वीडियो वायरल हुआ है उन विद्यार्थियों का। गंदा है, हमारी माँ बहनें हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ बात, लेकिन वह देखने का चीज है। बहुत लोगों के सोशल मीडिया में वो वीडियो चल रहा है। तो क्या इसीलिए आश्रम बनाया गया? स्वामी जी की ख्याति इसी के लिए थी। वह बोलते थे कि हमारे बाद यहाँ जो लोग आएंगे सुरक्षित नहीं लौटेंगे, और ऐसा 20 घटना स्वामी जी के निधन के बाद ऐसा हो चुका है। तो मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि स्वामी जी की बातों को सुनिए, समझिए। स्वामी जी ने बिल्कुल साफ किया है। रजिस्ट्री ऑफिस जहानाबाद में जाके उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया है, वहां जाके ट्रस्ट को वसीयत किया है। कोई बैठा के लिखवा नहीं लिया,